संवाद जो है वो एक ऑनलाइन प्रोग्राम है और इसमें हम लोग 2 सेशंस करते हैं महीने में। फर्स्ट सैटरडे को ये प्रोग्राम होगा। हम कोशिश करते हैं कि हमारे साथ अलग अलग हिस्सों से देश के जो लोग हैं वो जो प्रिजन में काम कर रहे हैं वो जुड़े और अपने टॉपिक्स पे अबाउट CJLS। देन हम डिकंस्ट्रक्ट करेंगे जेंडर आइडेंटिटी क्या होती है, फिर हम नानसा जजमेंट को समझेंगे, फिर हम एक्ट को समझेंगे, एंड देन लास्टली माय कलीग राधिका will talk about the rights of transgender and gender diverse persons in prisons with specificity। और ये सब किताबों के कॉन्सेप्ट्स नहीं है, जैसा कि हमने देखा एक्चुअली में हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो इस तरीके से अपना जीवन जीते हैं और ये सालों से हमारे समाज का पार्ट है। ट्रांसजेंडर लोगों के लिए और ट्रांस लोगों में ट्रांस मेन और ट्रांस वुमन, ट्रांस महिला या ट्रांस पुरुष, उनके लिए सेपरेट वार्ड्स होना बहुत जरूरी है। उनको मेल और फीमेल जनरल पॉपुलेशन से अलग रखना जरूरी है उनकी सुरक्षा के लिए। मील टाइम एक, दूसरा पहली मील भरपूर खाएं और खुश होके खाएं। इसका नेल्सन मंडेला रूल से ताल्लुकात भी है। तो अब मैं बताना चाहती हूँ कि किस तरीके के रूल्स हैं और उसका हमारे लिए क्या सिग्निफिकेंस है। आपका 1 मिनट स्टार्ट होता है अब। गौर से देखिए एवरीवन, आफ्टर 1 मिनट आई विल रिमूव द स्क्रीन और आपको देखते हैं कितनी चीजें याद रह जाती हैं। आज जो मैं आपसे संवाद करूंगा, जो आपसे बातचीत करूंगा, वो बातचीत है जो नए कानून आए हैं। जैसे कि आपको पता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसने कि CRPC को जो है रिप्लेस किया है। और इस यकीन से बढ़े कि कोई भी इंसान जन्म से अपराधी नहीं हो और कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो बदला नहीं जा सकता। साइकोलॉजिस्ट वो होते हैं जो टेस्टिंग करते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करते हैं, उनकी प्रॉपर तरीके से थेरेपी करते हैं। वो अभी भी हमारे पास नहीं है। साइकेट्रिक सोशल वर्कर नहीं है जो कि जेल से जब वो पेशेंट कम्युनिटी में जाए तो उनको फॉलो कर सके ताकि कंटिन्यूटी ऑफ सर्विसेज मेंटेन रहे। अगर अपनी आईज को रोटेट कर सकते, ओके, उससे आपको ऊपर देखना है, नीचे देखकर, लेफ्ट राइट एंड क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जजमेंट बीच में आ जाती है। जेल में होता था कि ये रेप वाला है, बेकार है, ऐसे पीटो, बहुत कॉमन था तिहाड़ में। तो हमें जजमेंट को बिना रख के अपना काम करना है और एज अ ह्यूमन अपने ड्यूटी के तहत उसको इलाज करना है। या तो ये तरीका है कि अपनी उंगलियों को अपने फेस पे रखना, कानों को अंगूठे के माध्यम से बंद कर लेना इस तरीके से, और ये हमिंग साउंड प्रोड्यूस करना, सांस पूरी तरह से अंदर भरना है और ये हमिंग साउंड प्रोड्यूस करनी है। From bad attitude, very good. It is not a good idea of hiding expressions of your inner soul. Okay? चलिए, इनपुट का मतलब ये होता है एक्सपीरियंस करना, अंदर लेना, ठीक है। आउटपुट का मतलब होगा जो दुनिया देखेगी। जब भी आपकी पाकशाला में ड्यूटी लगे, किचन में ड्यूटी लगे, तो आप ये ध्यान रखिए कि खाने की मात्रा और गुणवत्ता में कोई समझौता मत करिए। पनिशमेंट के वजह से जो लोग अंदर आते हैं उनके डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए बिना जज के इन्वॉल्वमेंट के जेल प्रशासन को पनिश करने का अधिकार दिया जाता है और कहीं पर भी ये इस प्रकार की व्यवस्था नहीं। 52 मिनट आप जब काम करते हैं उसके बाद 17 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं तो प्रोडक्टिविटी हमेशा बढ़ती है। यानी कि जब भी आप 52 मिनट्स का ये साइंस कहती है और 17 मिनट का ब्रेक ले लेंगे तो फिर आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन उस 52 मिनट में कहीं आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, लगातार काम करना है। जैसे कि ट्रांसजेंडर के बारे में बताया, लेकिन जो बेसिक चीज है जो कि ऐसे खुले में बोलना, ये हमारे समाज में अभी तक ये किया नहीं कि एकदम खुला बोले, ये कुछ ये नहीं है, ये तो जनरल बात है, ऐसा होता नहीं है। तो ये जो बात है कि ऐसे ये करके प्रोग्राम्स करके वो एकदम जनरल हो जाएगी, जैसे सेंसिटाइज हो जाएंगे, सबको ये समझ में आएगा। सर, राजकोट से आपने हमें ज्वाइन किया, आपको कैसा लगा आज हमारा सेशन? बहुत ही अच्छा था मैडम। आपका जो एडवोकेट मैम थे उसने भी समझाया, काफ़ी अच्छा था, ये सेशन काफ़ी बढ़िया रहा। और ये जो
हम लोग उन लोगों ने बोला ना कि आप जो लोग हैं वो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, तो ये ग्राउंड पर काम करने का जो तरीका है वो प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं, उसमें कैसे सुधार कर सकते हैं, वो सब बताया और टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया। काफी अच्छा लगा। विजन फाउंडेशन ऐसे संवाद को जारी रख रही है, क्योंकि छोटा ड्रॉप बाय ड्रॉप नॉलेज जो है वो काम आता है। इग्नोरेंस जो है वो एक्सक्यूजेबल नहीं होती लॉ में। इग्नोरेंस इज नो मर्सी। आप ये नहीं कहते मैं जानता नहीं था, पर्टिकुलरली और जानती नहीं थी, खासकर आप लॉ एनफोर्समेंट में अगर हो। सो हम सबकी अपनी अपनी ड्यूटी बनती है अपने अपने नॉलेज को अपग्रेड करने की। इसलिए बहुत खुशी की बात है कि हम सब मिलके अपने अपने नॉलेज को अपग्रेड कर रहे हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।